और हसन, क्या हाल है बेबी? मेरी पॉडकास्ट है, तू सिर्फ इधर बैठा है। सर वो आप इतनी आपकी रिक्वेस्ट पर बिठाया इसे साथ। मैं पहले बता दूं, मुझे तो मेरे प्रोड्यूसर ने तो मुझे कहा था सलमान अली आग के साथ अकेले करें, आपने कहा नहीं मैं हसन के साथ। नहीं। जब आपको ऑक्शन में कराची किंग्स ने पिक भी किया था तो उसके बाद भी जो सबसे पहला सवाल पूछा गया था वही पूछा गया था कि डेविड वार्नर ऑलरेडी आपने लिए हैं, फिर आपने सलमान अली आगा भी पिक किए हैं, कैप्टनसी के बारे में एक क्वेश्चन हुआ था, तो मैं उससे थोड़ा सा एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के लिए पूछना चाहूँगा। पर्सनली आप पूछे तो मैं चाहता यही था कि मैं कैप्टनसी ना करूं, क्योंकि आप पूरा साल कैप्टनसी करते हो और पूरा साल काफी हैट्रिक गया था। हैंडशेक वाली पे थोड़ा से गुफ्तगू कर लें। टॉस के लिए गया मेरे साथ हमारे जो मीडिया मैनेजर है नईम भाई थे, तो वो मुझे मैच रेफरी थे, वो मुझे साइड पे लेकर गए और उन्होंने मुझे बोला कि यार ये ना इस तरह वो करने वाले हैं, हैंडशेक नहीं होगा तो आप प्लीज वो देखना। मैंने बोला नहीं होगा तो ना सही यार, मुझे कौन सा उधर वो मतलब हाथ मिलाने का वो शौक है उससे। इससे बेटर ये था कि मैच ना होता। हाइंडसाइट में कोई अगर आप कैप्टनसी डिसीजंस डिफरेंट करते हैं तो क्या करें? कैप्टन ना बनता। मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब एक साल मुझे हो गया ऑलमोस्ट कैप्टनसी करते हुए, तो और 2 टूर्नामेंट में कर चुका हूँ। शायद जो फाइनल में एशिया कप के फाइनल में मुझसे शायद एक डिसीजन हुआ था, वो मैं अगर इब्रार के साथ कंटिन्यू करता तो शायद यू नेवर नो गेम का रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था। तो वो एक अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो वो एक डिसीजन है जो मैं चेंज कर सकता। आपको समटाइम में बड़े हार्श डिसीजन लेना पड़ा, तो मैंने हारिस को ओवर दिया था, जो कि मतलब अगर उस मैच में हमारा मेन बॉलर था, उससे बॉलिंग अच्छी नहीं हो पाई, उससे उस तरह एग्जीक्यूट बेचारे से नहीं हो पाया। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं? मैं नहीं करता, आप लोग करते हो। ओ भाई हसू साहब, आप अंडर एस्टिमेट आप करते हैं लोग अपने मेरे- आप। ऑल टाइम फेवरेट बैट्समैन इन पाकिस्तान बाबर आजम आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान इज विराट कोहली। योर फेवरेट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम? इमरान खान। कवर ड्राइव किसकी लेंगे? जवाब मुझे पता है लेकिन बता ही दें आप। बाबर आजम। पुल शॉट, I'll go with रोहित। स्ट्रेट ड्राइव, सचिन। अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट्स, I'll say विराट कोहली, डेविड वार्नर, स्ट्राइक रोटेशन, कोहली। इन स्विंग। वाजीम अकरम। ये मैं रिसर्च टीम को पहले बता दूं कि इस टाइप की चीजें नहीं पूछते होते हो बेवकूफ। अस्सलाम वालेकुम, ARY पॉडकास्ट के एक और खुसूसी एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूं। मेरा नाम है हैदर अजहर और ये PSL स्पेशल चल रहा है और आज हमारे तीसरे साल की तीसरी हसन अली स्पेशल एपिसोड है, क्योंकि ये जो मुझे लगता है कि जब भी हम पॉडकास्ट कर रहे होते हैं ना, सारा हमारा तमाम तर फोकस ये होता है कि हम हसन अली को किसी तरीके से बिठाकर उसके साथ कोई गुफ्तगू करा रहे हैं। लेकिन उसके साथ आज हमारे एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, पाकिस्तान के T20 इंटरनेशनल्स के कप्तान, हम सब की जान सलमान अली आगा। क्या हाल है सलमान साहब? ठीक है? आगा जी। नहीं, हम आगा जी को हसन के साथ इसलिए लाए, हमने कहा कि अगर थोड़े से, क्योंकि देखें जो लोग फैंस बाहर से देख रहे होते हैं वो शायद समझते हैं कि सलमान अली आगा साहब एक शर्मीले से, खामोश से, अस्तगफुरुल्लाह, चुपचाप से इंसान है। तो हमने कहा कि अगर वो कैमरे पे उन्होंने सिर्फ यह किया तो फिर हम उनसे गुफ्तगू करवाने के लिए हसन अली को साथ बिठाएंगे ना, तो यार हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। क्या हाल है सलमान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाए? कैसा जा रहा है आपका इस वक्त सीजन? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जा रहा है अभी तक। तो अभी बिजनेस एंड में आ गए हैं, तो कोशिश यही है कि यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस की जाए और प्लेऑफ में जाया जाए और वहाँ से फिर इंशाल्लाह टूर्नामेंट को जीता जाए। आपका पहला सीजन है कराची किंग्स के साथ, आपसे ही मैं शुरू करूँगा। कैसा लग रहा है आपको कराची किंग्स का एनवायरनमेंट और कराची किंग्स की स्क्वाड? ज़रा थोड़ा सा हमें अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ठीक है, मतलब सबसे बादशाह होती रहती है और काफ़ी इंजॉय भी कर रहा हूँ और सब मतलब हसन को जानता हूँ, आपको भी पहले से जानता था, लेकिन अभी और जान गया। वैसे मोइन भाई हैं, रवि है और भी जो सारे जूनियर प्लेयर्स भी हैं। आई थिंक आई एम रियली लविंग इट और काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। और हसन, क्या हाल है बेबी? ऑल गुड। मेरे को होस्ट हसन अली। हाँ ठीक है सर आप? जी, थैंक यू सो मच। इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं हमारी पॉडकास्ट की, मैं उठ के चला जाऊं? नहीं, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक है, फॉर द लेटेस्ट एंट्री टू द फैमिली। थैंक यू सो मच। ठीक है, क्योंकि आई थिंक उसके बाद आपकी पहला प्रॉपर सिट डाउन इंटरव्यू अब हो रहा है, तो कैसा लग रहा है? और अब माशाल्लाह 3 हो गए। यस, अल्हम्दुलिल्लाह वी बीन ब्लेस्ड। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने पहले 2 बेटियां दी और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बच्चियां माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी बेटा दिया है। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली कंप्लीट। देखा, क्योंकि उसे पता ही है सब भाभी ने देखना है, तो देखा कितनी सोफिस्टिकेशन और धीमे अंदाज में हसू ने यहाँ पर कॉन्वर्सेशन करनी शुरू कर दी। मैं सोफिस्टिकेटेड पता क्यों नहीं मैंने ये बोल दिया क्यों नहीं बन पा रहा? आप लोगों की वजह से, आप लोगों की वजह से नहीं, तो असल मैं कसम से कब से बहुत सोफिस्टिकेटेड इंसान बन गया होता, लेकिन आप लोगों की वजह से नहीं बन पा रहा। ये देख लें, सिर्फ इन लोगों की वजह से। नहीं, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे, हम पिछले कुछ दिन पहले भाभी ये सोच रहे थे
कि जितना हसन अली की ज़िंदगी में आप चेंज लाई है शायद ही कोई लाता, क्योंकि माशाल्लाह बहुत सुलझा हुआ लड़का अब हमारे सामने यहाँ पे। अच्छा चलो यार थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन करते हैं। हंसू, आपका तीसरा साल है विद कराची किंग्स। आप माशाल्लाह यू हैव बीन फिनोमिनल। पिछले 2 सालों में शायद ही कोई बॉलर है जिसने आपसे ज़्यादा विकेटें ली हुई हैं। आपकी परफॉर्मेंसेस भी बड़ी अच्छी हैं, लेकिन हसन अली जहाँ पे परफॉर्मेंस देते हैं ना, वहाँ पे कोई ना कोई लक थोड़ी सी ना, वो नहीं होता कि लक ही ख़राब हो जाती, लक ही बैड लक ही ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो अगेन हमने ये देखा कि आपका सीज़न के बाद फिर इंजरी वाला एक सिचुएशन हुई। तो पहले तो अपनी फिटनेस के बारे में बताएं और अपनी इंजरी के बारे में बताएं। हैदर भाई इस सीज़न अनफॉर्चुनेटली इंजरी नहीं हुई। नहीं, जो भी बाद में हुई। यस, आई गॉट वायरस, आई गॉट सिक, और उसमें कोई मेरे 7-8 दिन चले गए। फिर एक मैच मैंने मिस भी किया, और फिर एक मैच आप लोगों ने फोर्सली मुझे वायरस में भी खिला दिया। ये देखिए, ऐसे ले लो बेटा, इसी तरह पैसे मिल रहे भाई। नहीं अलहमदुलिल्लाह, आई गॉट रिकवर नाउ, देयर इज अ स्टिल लिटिल बिट, बट हो जाएगा वो भी टाइम के साथ, बट आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। इस दफ़ा की स्क्वाड में आपको क्या चेंजेस पॉजिटिव लग रहे हैं? देखिए हैदर भाई, हर साल जो है वो ऑब्वियसली हिम एज वेल, ही इज सेइंग टेक माय नेम, सो ऑब्वियसली हर साल जो है वो, अभी तो ऑक्शन था, हर साल जिस तरह ड्राफ्ट भी होता है ऑक्शन भी, और आप लोगों की कोशिश यही होती है कि हम एक बैलेंस जो है वो स्क्वाड उसको पिक करें और जो है वो फिर उसको लेके आए कंपटीशन में। आई थिंक एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट द परफॉर्मेंसेस, इट्स ऑल अबाउट द एग्जीक्यूशन, और ऑन द डे जो भी एग्जीक्यूट अच्छा करता है, जिसका एग्जीक्यूशन अच्छी होती है, आई थिंक ही वन, यू नो, दैट टीम विन द मैचेस। सलमान, आपने मुझे कहा था उर्दू में इंटरव्यू रखना, उसका सारा जवाब 90% अंग्रेजी में था, मैंने नहीं कुछ किया। I have no problem like giving interview in English, इसको ही प्रॉब्लम हो गया। I have no problem। अच्छा आगा जी, थोड़े सा आपके बारे में थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन करते हैं। ऑब्वियसली बात है, आप माशाल्लाह पाकिस्तान के कप्तान हैं। जब आपको ऑक्शन में कराची किंग्स ने पिक भी किया था, तो उसके बाद भी जो सबसे पहला सवाल पूछा गया था वही पूछा गया था कि डेविड वार्नर ऑलरेडी आपने लिए हैं, फिर आपने सलमान अली आगा भी पिक किए हैं, तो कैप्टनसी के बारे में क्वेश्चन हुआ था। तो मैं उससे थोड़ा सा एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के लिए पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान की टीम आप लीड कर रहे हैं, फ्रेंचाइज में एक और कैप्टन कैंडिडेट खेल रहे हैं, हाउ डू यू सी दिस रोल? क्योंकि मैं तो हमेशा कहता हूँ, क्योंकि हसन हैज़ बीन अ लीडर फॉर दिस टीम ऑफ द लास्ट 3 years, वी बिलीव इन अ कोर ग्रुप ऑफ लीडर्स, वी कंसिडर यू एज पार्ट ऑफ दैट, लेकिन आप इसे पर्सनली कैसे देखते हैं? मैं पर्सनली, आपने मुझे याद होगा कि उसके बाद आपकी मुझे कॉल आई थी जैसे ही ऑक्शन ख़त्म हुआ था, उस टाइम आपने मुझे मतलब बताया था कि कैसे हमारी टीम चलेगी है कैसे। लेकिन मैं पर्सनली आप पूछे तो मैं चाहता यही था कि मैं कैप्टनसी ना करूं, क्योंकि आप पूरा साल कैप्टनसी करते हो और पूरा साल काफ़ी हैट्रिक गया था। मतलब हम लोग एशिया कप खेले, वर्ल्ड कप खेले, और सीरीज़ में उसमें काफ़ी ज़्यादा हुई थी, और मैं फिर दूसरे 2 फॉर्मेट भी खेल रहा था। तो इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ आपको मतलब थोड़ा मेंटली थोड़ा फ्री रहना ही पड़ता है, तो वो मेरे पास यही एक मौका था कि मैं भी रह सकूँ। तो मेरा पर्सनली यही था कि मैं कैप्टनसी ना करूँ। और लीडरशिप रोल, वो उसके लिए मतलब आपको कोई टैग मिलने की ज़रूरत नहीं है। आप मतलब इंडिविजुअली आप लीडर बन सकते हो। आप अगर आप बैटिंग कर रहे हो, बॉलिंग कर रहे हो और फील्डिंग कर रहे हो, और उसमें साथ आपको कोई चीज़ लगती है कि जो आप ऐड कर सकते हो टीम के लिए, तो जाके आप कैप्टन को बोलते हो, अपना मशवरा देते हो कैप्टन को, या आप हैं या कोच है। मैं अभी भी करता हूँ, और मतलब यही मेरी जो नेचर है वो यही है। उसके लिए मतलब लीडरशिप के लिए मुझे लगता है कि कोई आपको टैग की ज़रूरत नहीं है। आप मतलब एज ए प्लेयर भी जो है ना वो ये चीज़ कर सकते हैं, अपना ऐड कर सकते हैं रोल। नहीं, और बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि उसके अंदर फिर सबसे बड़ा इसमें ये होता है कि उस दिन हसन ने एक टीम टॉक दी थी, और उसमें हसन ने वाली बात की थी कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में जो ख़ास तौर पे जब आपकी होम लीग होती है, ठीक है, हम पाकिस्तानियों के लिए तो हमारे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ PSL है ना, पाकिस्तान क्रिकेट के हिसाब से। तो जब होम लीग की आप अपनी टीम की ओनरशिप लेते हो तो उसकी बात ही डिफरेंट होती है। नहीं हंसो, क्योंकि ओनरशिप आप लेते हो। मैं इसलिए ये कहता हूँ कि दिस इज़ आवर ब्रांड ना, दिस इज़ आवर लीग, और अगर हम ही इस चीज़ की, इस टीम को ऑन नहीं करेंगे या इस चीज़ को हम ऑन नहीं करेंगे, तो जो बाहर से आए होंगे वो तो ऑब्वियसली वो तो बाहर के, वो आएंगे, वो खेल के चले जाएंगे, बट वी गोना बी हियर। सो हम लोग यहीं पे रहेंगे और हमने ही जो है वो करना है। और जिस तरह लीडरशिप की बात हो रही है, ज़रूरी नहीं है कि आप कैप्टन ही हो और तभी आप लीडर कहलाए जाते हैं। हर इंसान के अंदर एक लीडरशिप होती है। जिस तरह हम कहते हैं कि हर इंसान जो, हर प्लेयर जो है वो अपना कोच खुद अच्छा कोच होता है। तो ये वही चीज़ है कि आप अपने लीडर खुद बनते हैं, आप अपनी गेम के लीडर खुद हैं, आप अपने डिसिप्लिन के, आप अपने प्रोफेशन के,
आप अपनी जितनी भी आपके चीज़ें आती है उसके लीडर आप खुद होते हैं। तो आई थिंक जो इस चीज़ों को अच्छे तरीके से निभाता है वो आपको फिर लगता है कि ये लीडर है। ठीक है, अब हमने आंसू इस पे लीडरशिप पे बात कर ली। आपका करियर तो मुझे लगता है कि सारे अब कराची किंग्स के फैंस को तो माशाल्लाह माशाल्लाह हिफ्ज़ हो चुका हुआ है, जिस तरीके से हमेशा अप एंड डाउन से हसन अली लड़ता हुआ है। सलमान, आपसे मैं कॉन्वर्सेशन करना चाह रहा हूँ आपकी क्रिकेट जर्नी की। ज़रा थोड़ा सा जो मैंने कहा फैंस शायद हैं, मुझसे करने लगे। नहीं मैंने मेरा तरीका था भाई उन चुप करके भाई उन्होंने बोल अच्छा, रहे ओके, थे। अच्छा ठीक है, तो अब जरा थोड़ा सा उस पर करके कॉन्वर्सेशन करते हैं। अपनी क्रिकेट जर्नी के बारे में बताएं, अपनी पीएसएल जर्नी के बारे में बताएं। आई बिलीव आपकी पीएसएल जर्नी तो लाहौर के साथ स्टार्ट हुई थी, लेकिन क्रिकेटिंग जर्नी के बारे में बताएं। एंड देन हाउ डिड यू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ एज अ बैट्समैन? क्रिकेट जर्नी वैसे ही मतलब जैसे हर पाकिस्तान में मुझे लगता है कि हर बच्चे की टेप बॉल से सड़कों पे, ग्राउंड्स में, गली में वैसे ही स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद फिर मेरा क्लब है अपोलो क्लब, मैं अभी भी वहीं से खेलता हूँ, तो उनसे स्टार्ट हुई थी। और फिर उससे प्रॉपर चैनल से मैं मतलब पाकिस्तान क्रिकेट टीम तक पहुँचा, उनसे अंडर-16, अंडर-19 और फर्स्ट क्लास का मतलब 10 साल का एक्सपीरियंस था। व्हेन आई मेड इंटरनेशनल डेब्यू आई वाज ऑलमोस्ट 29। तो काफ़ी मुझे एक्सपीरियंस था इंटरनेशनल डोमेस्टिक क्रिकेट का। और मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में मुझे उतनी मुश्किल हुई नहीं जितनी मतलब आप देखेंगे कोई यंग प्लेयर आए या कम एक्सपीरियंस वाला प्लेयर आए तो उसको होती है। क्रिकेट जर्नी यही थी, उसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स है और मैं वो उस बारे में इतना बात करता नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो अप्स एंड डाउन्स ना हो उस टाइम पे बुरे लगते हैं आपको, लेकिन अगर वो अप्स एंड डाउन आपकी लाइफ में नहीं होते ना, तो मैं आज मतलब इस तरह जो बैठा हूँ यहाँ पे मैच्योर लड़का वो ना होता। तो वो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़रूरी थी और उनको ग्लोरीफाई कर कर बताने की मुझे वो मतलब मुझे लगता है कि वो थोड़ा अच्छी चीज़ नहीं है। मैच्योर लड़के पे उसने मुझे देखा, मैंने उससे देखा और हम दोनों ने बस जी सर। मैच्योर नहीं है मैं। अच्छा नहीं हाँ, लड़का नहीं है। ना भाई आप मैच्योर हो, मेरी तरफ देखा कि नहीं सर, आप ऐसे ना करें, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। मैं नहीं करता, आप लोग करते हो। ओ भाई हसू साहब, आप अंडर आप एस्टिमेट आप करते हैं डाउट अपने मेरे आप। ऊपर लेके आते हो तो फिर मुझे लगता है कि यार शायद मैं अभी भी मैच्योर नहीं। नहीं है। देखा हसू पाकिस्तान टीम के साथ फिलहाल में, क्योंकि अब तो हम हंसी मजाक कर लेते हैं और हाइंडसाइट में तो क्या नाम है हंस लेते हैं इन चीज़ों पर, लेकिन जो आपने क्योंकि स्टार्ट किया कि बहुत सीरीज भी हुई और वो एशिया कप भी हुआ, वर्ल्ड कप भी हुआ, उसमें खास बात तेरी कंट्रोवर्सी भी रहा साथ साथ चलती रही, राइट? ठीक है, थ्रू आउट चलती रही। कौन सी कंट्रोवर्सी माशाल्लाह आप चाहेंगे कि हम जिस पे गुफ्तगू स्टार्ट करें? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे ये ARY की वो नहीं होती कि जो रिसर्च लिस्ट से कंट्रोवर्सियाँ चली हुई है, लेकिन अब जरा थोड़ा सा स्टार्ट लेकिन कंट्रोवर्सियों से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आई थिंक सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तो हंसू बनेगी वो हैंडशेक वाली। यार हैंडशेक वाली पे जरा थोड़े से गुफ्तगू कर लें, क्या हुआ था उस वक्त? क्योंकि आधी दुनिया को तो समझ भी नहीं थी उस वक्त कि हुआ गया। यार वो मैं टॉस के लिए गया था, उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई थी, उसमें मतलब शेक हैंड हुआ, कोई वो नहीं ट्रॉफी वो हुआ था शूट, उसमें भी हैंड शेक हुआ। तो मैं जब टॉस के लिए जा रहा था तो मैं प्रीटी नॉर्मल था, मैंने कहा चीज़ें ज़ाहिर बात है मुझे आइडिया था कि उस तरह नॉर्मल नहीं रहेंगी, लेकिन इस हद तक चली जाएंगी कि हैंड शेक नहीं होगा, वो मतलब मुझे आइडिया नहीं था। मैं टॉस के लिए गया, मेरे साथ हमारे जो मीडिया मैनेजर हैं नईम भाई थे, तो मुझे जो मैच रेफरी थे उनका मुझे नाम नहीं याद, वो मुझे साइड पे लेकर गए और उन्होंने मुझे बोला कि यार ये ना इस तरह वो करने वाले हैं, हैंडशेक नहीं होगा तो आप प्लीज़ वो देखना। मैंने बोला नहीं हुआ तो ना सही यार, मुझे कौन सा उधर वो मतलब हाथ में लाने का वो शौक है उससे। तो वो ये इस तरह हुआ था कि मतलब उसने मुझे पहले ही बोल दिया कि भाई जो है ना हैंडशेक नहीं हुआ। और उसके बाद फिर मैच ख़त्म हुआ, मैच हम हारे और हम लोग मतलब उनकी पवेलियन की तरफ जा रहे थे हैंडशेक के लिए, तो उन्होंने तब भी मतलब हैंडशेक नहीं किया। और मैं कई बार बोल चुका हूँ कि ये मतलब मुझे लगता नहीं है कि ये ठीक चीज़ है, क्योंकि अगर हम किसी नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम मतलब वहाँ पाकिस्तान से मैं खेलता हूँ तो मुझे लोग देखते हैं और मुझे जो बच्चे हैं वो उस चीज़ को पिकअप करेंगे, और नेक्स्ट डे अगर किसी क्लब गेम में ऐसा होता तो वो एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं मेरी वजह से ही होगा, क्योंकि मैं भी तो उसी का पार्ट हूँ। तो जब आप रोल मॉडल होते हैं तो फिर आपको ये चीज़ें मुझे लगता है करना अच्छी चीज़ नहीं। सही बात है। और उसके ऊपर जो आई थिंक आप लोगों का, मैं तो एक्नॉलेज करूँगा कि जो फिर आप लोगों का स्टांस था, क्योंकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो दिखाई थी ना वहाँ पर, कुछ देर वेट भी किया था टीम का, जो स्टांस था आई थिंक वो बनता था। बट उसकी वजह से ना मुझे उसको फीलिंग ये हुई, हम मतलब उस वक्त जब जो देख रहे थे फीलिंग ये हुई कि यार वेरी डिसअपॉइंटेड, मजा खराब हो गया यार उसके बाद से, क्योंकि पूरा टूर्नामेंट एक तरफ हो गया, क्रिकेट एक तरफ हो गई, वो कंट्रोवर्सी पे बात इससे बेटर ये होना चाहिए था कि मैच होते ही ना, इससे बेटर ये था कि मैच ना होते, बिकॉज आगा सेइंग ना कि हम लोग एम्बेसडर्स हैं, हम लोग अपनी कंट्री के एम्बेसडर्स हैं, वो अपनी कंट्री के एम्बेसडर्स हैं, इनसे बच्चे क्या सीखेंगे? सही बात है, राइट?
तो मुझे लगता है इससे बेटर ये था कि मैच होती ना, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कह देते जी हम लोग नहीं खेलेंगे, एक एक पॉइंट दे देते या कुछ भी ऐसा होता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो कल को किसी क्लब गेम में होता है, जाहिर बात है किसी दो टीमों का आपस किसी में ने देखकर ही कोई तो देख वो कर कहेगी ठीक है ये इट्स ओके, जब इंटरनेशनल में हो सकता है तो यहाँ पे क्यों होता। और वो जब फिर वहाँ पर होगा तो फिर वो जो बच्चे अगर किसी क्लब में वो देखेंगे तो वो आई डोंट थिंक सो कि वो अच्छा मैसेज जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एज ग्रुप में भी, एज ग्रुप वाले मैचेस में भी अगर आप इंटरनेशनल फोरम पे लेकर चले, बट खैर दैट वाज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस तवक्कुआत के मुताबिक नहीं थी, ठीक है। हाइंडसाइट में कोई अगर आप कैप्टनसी डिसीजंस डिफरेंट करते हैं तो क्या करते? कैप्टन ना बनता। नहीं, वो तो बन गए भाई, वो तो बन गए। लेकिन हाइंडसाइट में कोई मेजर चीज जिसपे या बंदा, क्योंकि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अपनी हर चीज़ से सीखना चाहिए, ज़ीरो रिग्रेट्स होने चाहिए ज़िंदगी में, ठीक है, चाहे वो कैप्टनसी हो चाहे वो पर्सनल ज़िंदगी हो। मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब एक साल मुझे हो गया ऑलमोस्ट कैप्टनसी करते हुए, तो और 2 टूर्नामेंट में कर चुका हूँ, उसमें काफ़ी मिस्टेक्स मुझसे हुई होंगी, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अगर हमारे रिजल्ट अच्छे नहीं है तो उसमें मिस्टेक्स तो हुई होंगी। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा एक शायद जो फाइनल में, एशिया कप के फाइनल में मुझसे शायद एक डिसीजन हुआ था, वो मैं अगर इब्रार के साथ कंटिन्यू करता तो शायद यू नेवर नो गेम का रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था। तो वो एक अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो वो एक डिसीजन है जो मैं चेंज कर सकता हूँ। नहीं, ये भी बड़ी बात है यार, बंदा एक्नॉलेज करता है, मतलब कि ठीक है यार ये एक मिसकैलकुलेशन होगी, और ये होता है, हर दफ़ा होता है। आप अपने प्लान्स के साथ जाते हो, ज़रूरी थोड़ी होता है कि सारे हो। ऐसे कह सकते हैं आप, लेकिन उसमें अगर आप दूसरी साइड पे देखेंगे ना तो मैंने हारिस को ओवर दिया था, जो कि मतलब अगर उस मैच में हमारा मेन बॉलर था, हाँ, उससे बॉलिंग अच्छी नहीं हो पाई, उससे उस तरह एग्जीक्यूट बेचारे से नहीं हो पाया। लेकिन अगर हाँ मैं वो सोचता हूँ कि अगर मैं उससे कंटिन्यू करता तो नेवर नो डिफरेंस भी हो सकता था गेम। अब आप लोगों का इसके बाद PSL के बाद अगली चीज़ है बांग्लादेश की सीरीज़, और दोनों आप लोग एक दफ़ा फिर ड्रेसिंग रूम में इकट्ठे होंगे। तो पहले तो ज़रा मुझे अब ड्रेसिंग रूम की तरफ आ जाए, ठीक है, ड्रेसिंग रूम्स के बारे में बात करते हैं। इंटरनेशनल टीम के ड्रेसिंग रूम में हु इज़ सलमान अली आगाज़ बेस्ट फ्रेंड? मतलब टेस्ट में और ओडीआईज में डिफरेंस, जब से हसू रहेगा तो फिर ये होगा या साउद होगा, बाबर इवन होगा, हम लोग और नोमी भाई। यार मैं स्क्वाड की पूरी लिस्ट भेज देता हूँ, तू ना नाम सब मतलब पढ़ ही देना मुझे। एक बेस्ट फ्रेंड बोला है मैंने। बेस्ट फ्रेंड हम इस तरह, जैसे अभी यहाँ पर है तो दोनों बैठेंगे, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे हम किसी के रूम में बैठ जाएंगे और 4-5 लोग आ जाएंगे, तो उस तरह मतलब अभी हर कोई बेस्ट फ्रेंड ही है यार, मतलब के ऐसा इंटरनेशनल टीम ऐसा तो नहीं कि हम 2 साइड पे बैठे हैं और बाकी इधर बैठे हैं। वो हम लोग बैठे हैं और सारे उस रूम में आ जाएंगे, और उसमें बात, मतलब ऐसा नहीं है कि 15 ही आ जाएंगे, जैसे 5-6 आ जाएंगे तो वो बैठे बातें कर। और ऑब्वियसली हसू आई नो वेरी लॉन्ग नाउ, मतलब आई नोन हिम फॉर 10 years नाउ, तो उसके साथ ऑब्वियसली डिफरेंट वो है, और इससे फिर फैमिली टर्म्स भी हैं तो वो अलग वो है, फिर वो इसके साथ आप कह सकते हैं। लेकिन और भी लोग हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में जिनसे जब ये अगर टीम में नहीं होता तो बाकी लोग भी हैं, उनके साथ भी टाइम गुजारता हूँ। ऐसा नहीं है अब एक का नाम कैसे ले लो, ले ना भाई, ऐसी कैसी नाम लेके जा भाई, मैंने वायरल कंटेंट देना भाई, मैंने वो चला कर वो आगे चलाना है। कोई नाम ले लो, एक खत्म करो। टेस्ट टीम में साउद रहता है और T20 में चल उसका बोल ले, शदाब है, शाहीन रहता था। अच्छा बस ये खुश ठीक हो। अच्छा डबल विकेट में तो यार अब टीम में नहीं लोग होते तो क्या करूं? अब साउथ वनडे T20 में नहीं है तो क्या करूं? अब ये मतलब ये भी वनडे T20 में नहीं है, T20 में पता नहीं क्यों नहीं है। मैं कैप्टन हूं भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो भाई उस दिन मैंने भी कुछ नहीं बोला इसको। मैंने उस दिन Honestly, मैं उस दिन इंटरव्यू में कहा था, और वो उस दिन फिर उसके बाद रवि ने कहा, फिर मोइन ने कहा, वो सारे सोच रहे हैं एजेंडा चला रहे हैं, लेकिन मैं तो अभी भी कहता हूँ हसन अली माशाल्लाह। आई थिंक लेट मी क्लियर फॉर दिस थिंग। देखिए सम टाइम पता है क्या होता है, आपको कॉम्बिनेशन बनाने के लिए जो है ना, आपको जो है ना वो प्लेयर्स पिक करने पड़ते हैं, तो उसमें फिर किसी ना किसी को ऑब्वियसली 15 प्लेयर लेके जा सकते हो। अभी कैप्टनसी में मतलब एक चीज फील की है कि आपको समटाइम ना बड़े हार्श डिसीजन लेना पड़ते हैं, मतलब इस समटाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि यार मतलब किसी को, और वो परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं होते समटाइम, क्योंकि कॉम्बिनेशन बेस्ड होता है। आपको जब अब श्रीलंका जाना है तो आपको मतलब 4-5 फास्ट बॉलर की जरूरत है ही नहीं है वहाँ पर, फिर उसमें फिर ज़्यादा कोशिश करते हैं जो खेलते हुए आ रहे हैं और जो परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं वो जाए, तो ये काफ़ी मुश्किल रहता है। ठीक है, मैंने भी क्लियर कर दिया सर। क्लियर कर दिया आपने? अच्छा, मैंने आई सेड कि कॉम्बिनेशन वेरी नाइस। और फिर उसके बाद देखिए 15 आई कैन अंडरस्टैंड,
आप कहते हो कि मैं मैच्योर इंसान ही हूँ, मैच्योर इंसान सर मैंने ये तो पीछे ही पड़ गया भाई इस चीज पर, और जाने दे एक दिन तुझे डांट क्या दिया भाई, तू तो पीछे ही पड़ गया इस बात पे। यार ये इन्होंने सारा मुद्दा मेरे पे डाला है कसम। मैंने सारा मुद्दा नहीं डाला, और मैंने कैसे ग्रुप में मैसेज किया था हंसू चलो नहीं निकली गाल तो करनी है। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था बाद में बात करेंगे बस, मैं और कुछ नहीं कहता तुझे। अच्छा खैर, अब यहाँ पर थोड़ा सा और पीएसएल की तरफ लेकर आते, बल्कि पीएसएल नहीं, पहले आप दोनों की दोस्ती के बारे में होगा। आपने कहा 10 साल से जानते हैं, आपने कहा फैमिली टर्म्स में है, आप दोनों का एज फ्रेंड्स फेवरेट मोमेंट टुगेदर? आई थिंक मेरा ये है कि जब आगा टीम में आया, बिकॉज आई नो हिम सिंस आई थिंक 2013। राइट ऑन। सो जब आगा पाकिस्तान टीम के लिए आया, बिकॉज आई रिमेंबर हम खेले 2022-23 का सीज़न और 21 साउथ पंजाब से, और मैं वहाँ पे कैप्टन था। और अब टोल्ड लगा कि आगा अगर इस नंबर्स पे तू खेलेगा और अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस करेगा, क्योंकि ऊपर ये वाले स्लॉट्स अभी खाली हैं। तो आगा ने जब वहाँ पे परफॉर्मेंस दी और फिर जब टीम में वापस आया, तो मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैंने आगा की जर्नी देखी हुई है और हम बहुत सारी ओकेजन पे बहुत सारी टीमों में एक साथ भी खेले हुए हैं, अगेंस्ट भी खेले हुए हैं। फॉर मी जब ये इसका डेब्यू हुआ, सो मुझे इसलिए ज़्यादा खुशी हुई थी कि ही इज़ वन ऑफ दोस्त के जो पिछले कई सालों से रेगुलर डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अभी इसका टाइम है, इसका मौका है, और उसने करके भी दिखाया। और बहुत सारे पिछले 3 सालों में आई थिंक ही इज़ वन ऑफ पाकिस्तान का स्टैंड आउट परफॉर्मर है, स्पेशली इन 2 फॉर्मेट, टेस्ट और वनडे में जो है। आई थिंक ही इज द नंबर 1 T20 कप्तान। बट फैक्ट इज अ फैक्ट। नहीं नहीं वो ठीक है। इधर कौन है? अच्छा नहीं, ये जो सो फॉर मी दैट वाज अ वेरी हैप्पी मोमेंट। ये जो जर्नी वाली बात की ना, अब ये क्योंकि लोग जो हैं वो बिल्कुल रियलाइज़ नहीं करते कि कितनी मेहनत लगती है किसी भी खिलाड़ी को कहीं पे भी आई पहुंचने थिंक हैदर भाई, मैं यहाँ पे ये बात करूँगा कि हम लोग पूछते नहीं हैं उस तरह के क्वेश्चंस। हमारे उस तरह की पूछा नहीं जाता। हमारे जब भी कहीं से कोई भी इंटरव्यू होगा, कोई भी चीज़ होगी, तो हम सबसे पहले प्रेफरेंस करते हैं कि कंट्रोवर्शियल कोई चीज़ है तो उसको लेके आए। जब आप पहला क्वेश्चन ही वही करते हैं ना, तो उसमें फिर सारा मूड जो है वो ऑफ हो जाता है। आप नई प्लेयर से पूछते हैं कि आपकी जर्नी क्या थी, कैसे आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। शायद पहले होता हो, लेकिन अभी बहुत कम हो गया। हम कैजुअली बात करते नहीं हैं, हम लोग इंटेंस बात करते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे अगर इस तरह पूछते हैं ना प्लेयर्स की जो जर्नी है, और उसमें इस तरह के मतलब टाइम्स में है जब आपको काफ़ी इमोशनल भी हो जाएंगे वो चीज़ें सुनते हुए, तो फिर जो लोग सुनेंगे ना, उनकी रिस्पेक्ट जो प्लेयर्स के लिए ना वो बढ़ती है। क्योंकि तो मुझे फिर मैं टिश्यू मंगा लूँ, पहले मंगा के रखूँ मैं टिश्यू, अगर आगा जी मुझे बताएं, मौका दें मुझे तो। नहीं, मैं तो ग्लोरीफाई नहीं करता, बताया तो है। अच्छा मैं नहीं, दसदा ही नहीं। लेकिन मैं बताना चाहिए, ऐसा नहीं, बताना क्योंकि चाहिए यार, क्योंकि बहुत जो सारे बच्चे बहुत देख रहे सारे होते हैं ना, फैंस हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो वो देखते हैं। ख़ास तौर पे मैं मतलब माजरत के साथ मैं किसी भी क्रिकेटर की जर्नी को नहीं वो उस तरह डिसरिगार्ड कर रहा, लेकिन लोग फिर शॉर्टकट देखना शुरू कर देते हैं। Exactly. तो उन्हें जब तक पता ना हो ना, क्योंकि मैं जो बात और करने लगा था ना इसकी जर्नी ये की, बहुत अभी आजकल पिछले कुछ सालों से ही है कि बच्चे शॉर्टकट्स देख रहे हैं हाँ मतलब कि जो रील्स कैसे और हम सारा किस तरह कुछ, जो है हाँ। वो जा सकते हैं। और ये Exactly. बहुत हो चुका। मैं जो आगा की करने लगा था ना बात, वो ये थी कि इसकी ऑब्वियस सी बात है, डोमेस्टिक का पता था, खेल में सारा कुछ है, मतलब मल्टीपल दफ़ा जब पहले हम टीम सेलेक्ट करे थे, उस वक्त भी सलमान अली आगा का नाम मल्टीपल दफ़ा डिस्कस हुआ था, और इतनी बारीकी में वो था। मैं बल्कि कल ही सलमान की वाली बात बता रहा था कि मेरे पास एक फेज़ था जब बीच में ये शुरू में लाहौर कलंदर से खेल चुके थे, बीच में पीरियड था जब ये नहीं खेल रहे थे, तो मेरे पास किसी ने, क्योंकि हमने वो स्काउट्स वगैरह तो किए होते हैं, किसी ने सलमान अली आके पूरे दिन की ना रिकॉर्डिंग करके रखी हुई थी, जहाँ पर 10 से 12 पहले ये नॉन स्टॉप नेट्स करता है, फिर उसके बाद ब्रेक लेता है, सारा कुछ करता है, वीडियो लगकर कोई ये वो 6 पैक वाला टाइम तो नहीं है, है ना? 6 पैक वाला यस भाई, इसने बोला था कि नेक्स्ट ईयर यू विल सी माय 6 पैक। अच्छा जी, ओए 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 अभी भी मुझे कह रहा है कल परसों से, मैं मान नहीं रहा कि मैं शुरू करूंगा। वो ये 6 पैक मैंने से बोला इंग्लैंड सीरीज में जाएंगे तो आई विल हैव 6 पैक्स। यार इस पे तो फिर भाई की लंबी सोच है कि इस पे तो शर्त लगनी चाहिए वैसे और के 3 महीने चाहिए थे ना कि उनके मतलब कल बना लिया हुआ। अच्छा नहीं, लेकिन मैं ये वाली बात करूं कि वो वाली जर्नी ना अब हमारे तक वो वीडियोस भी आई हुई हैं जिस तरह ये वो नहीं होता कि लिटरली ग्राइंड कर रहा है, घंटों घंटों ग्राइंड कर रहा है। एट एन एवरेज उस वक्त कितनी बॉल्स पर डे खेली होंगी, थ्रो डाउन्स और ये सारा कुछ? यार मतलब मैं 4 से 5 घंटे बैटिंग करता था। हाँ मतलब सुबह करनी, और जून जुलाई की बात कर रहा हूँ, मतलब सुबह 2-3 घंटे और शाम में 2-3 घंटे, तो 1000 बॉल तो होती होंगी यार, इससे कम नहीं होती होंगी।
है ना। और ये अब ये वही बात है ना कि हमें पता है क्योंकि ये उस रूटीन से गुजरते हुए आए, तो मतलब उस बंदे का टाइम पे काम ऐसा नजर था, आता है यार। उस टाइम पे मतलब मेरे ना मैं शॉर्ट्स में बैटिंग करता था और पैड्स पहनता था, तो इतने पैड्स पहने होते थे कि मतलब टांग पे टाइन लाइन नहीं होती, वो जो स्टैप्स की टाइन वो होना शुरू हो गई थी, इस तरह की वो साफ था, इतनी बैटिंग करता था। नहीं, और वो फिर अल्लाह ताला ने फिर उस तरीके से उस मेहनत का अजर हाँ, मैं भी उसी दिया ना। सीजन की बात कर रहा हूँ, उस सीजन में मतलब पाकिस्तानी टीम में आ गया था, मैंने उस सीजन में 950 स्कोर किया था एंड देन आई गॉट टू द पाकिस्तान टीम, खेला मतलब मैं पहली बार टीम उसके के साथ पीछे रहा। ना, अब ये बात तो आप कर रहे हैं कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसके पीछे ये देखेंगे ना कि इसका गोल कितना बड़ा था, कि क्या सोचा था, इसका माइंडसेट क्या था। इसका माइंडसेट यही था कि आई वांट टू प्ले ऑन हाईएस्ट लेवल, आई वांट टू रिप्रेजेंट माय कंट्री। और जब ये सीज़न में आया है, तो जब आप एक प्लान करके आते हैं, जब आप इस विजन के साथ आते हैं कि नहीं मैंने कुछ आई वांट डू समथिंग डिफरेंट, तो वो फिर आपको नज़र भी आता है। तो उसी सीज़न में आई थिंक ही इज मैं प्ले मतलब एवरीथिंग। मैं आपको मतलब इसको पता नहीं याद होगा कि नहीं याद होगा, हम लोग कराची में वो सीज़न था, मतलब सारा सीज़न कराची हुआ था, वो कोविड था ना, तो मैच खत्म होता था 6-7 बजे, 6 बजे तक हम वापस आते क्योंकि यूबीएल में मैच था और स्टेड इन द जिम। हाँ स्टेट जिम पे आते थे, और मैं और ये जिम में मतलब खाली है ये, मैं और ये जिम में होता था बस, और वो जिम में होता ही नहीं था, मतलब मैच से वापस आके सारे अपने रूम में आते थे और हम दोनों जिम आते थे, कोई तीसरा था ही नहीं, मतलब जिम खाली होता था और हम दोनों जिम कर। एंड आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम द इंजरी, बैक इंजरी के बाद जब वो वाला अपनी सारे वो वर्कलोड और सारी चीज़ें उसके साथ मैनेज करते। अच्छा मुझे सलमान ने यहाँ पर भी आपने क्योंकि वाली बात की ना, ये बात तो की अपनी क्रिकेटिंग जर्नी में किसी को आप क्रेडिट देना चाहें, किसी को आप एक्नॉलेज करना चाहें जिसने आपको शुरू में क्योंकि यूजली ज़्यादा जो बंदे को शुरू में मोटिवेट करता है वो पहले कोचेज़ ही करते हैं और उसके बाद वाले करते हैं। तो आप सेड मल्टीपल टाइम्स, मुझे हमारे जो क्लब के कोच हैं मलिक सर महमूद, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो मेरी लाइफ में नहीं आते था तो आप प्रॉब्ली वुड नॉट हैव सिटिंग है, मैं मतलब इस तरह का एक्टर नहीं बन पाता, क्योंकि वो जो उन्होंने बचपन से अभी तक वो मुझे जो एक पता है बेटे की तरह किया उन्होंने, जहाँ पे ज़रूरत पड़ी है कि उनको डांटना है वहाँ पे डांटा भी है, जहाँ पे उनको लगा कि अभी प्यार से बात करनी, तो वो मेरे ख्याल से वो मेरी लाइफ के जो मेंटोर, अगर किसी एक का नाम लेना, अगर ये डांटने और प्यार करने से अलावा जो है ना, मुझे लगता है सबसे बड़ी जो चीज़ है कि आपको रास्ता जो दिखाते हैं ना कि इस वे में आपने मेहनत करनी है, इस वे में जाना है, इस वे में नहीं जाना, अपने इस वे में जाना है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ ना, तो आपके करियर में कौन था? माय एल्डर ब्रदर, ही मेड मी, ही गिव एवरीथिंग। ज़बरदस्त। और मतलब कि ही ऑलवेज सेड के नो यू हैव टू प्ले पाकिस्तान, तूने पाकिस्तान खेलना है। तू इमेजिन कर कि तू इंडिया में खेल रहा है, इंडिया से फाइनल जीता है, वी वन द फाइनल बट नॉट इन द इंडिया। और ये वो बातें थी जो मैं रोज सुनता था, और पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन कहते हैं और इस टाइप वाली बातें। अच्छा, इंडिया वाली बात की, पाकिस्तान की कप्तानी इंडिया के खिलाफ, कांट आस्क फॉर अ बिगर ओकेजन्स, क्या उस वक़्त इमोशंस आपके दिमाग से गुजर रहे थे? क्या सोच रहे थे आप? क्या वाज देयर कोई नर्वसनेस थी या कुछ था इतनी बड़ी ओकेजन पे, द फर्स्ट टाइम यू कैप्टन अगेंस्ट इंडिया? नहीं मतलब आप ये कह नहीं सकते कि आप एज ए प्लेयर खेल रहे हो तो आपके नर्व्स होते हैं, तो जब आप एज ए कैप्टन हो तो तब नर्व्स तो होते ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप प्रोफेशनल क्रिकेट इतनी खेल चुके थे कि वो जब मैच से पहले तक रहते हैं नर्व्स, जब आप मैच में जाते हैं तो फिर ऑल ऑफ अ सडन जब 1-2 बॉल होते हैं तो फिर चीज़ें काम डाउन हो जाती हैं, दैन फिर आप मैच के बारे में ही सोचना शुरू कर देते हैं, जो बाहर आसपास चीज़ें होती हैं उनके बारे में सोचना कम कर देते हैं। तो नर्व्स तो उस गेम के हैं भाई, आप एज ए प्लेयर हो और या एज ए कैप्टन हो तो फिर या एज अ फैन हो भाई। हाँ वो तो वो 24 करोड़ 25 करोड़ इधर और 150 करोड़ जितने भी उधर हैं वो सबके नर्व्स तो हैं भाई। नर्व्स तो हैं। तो नर्व्स को पे काबू पाने के लिए क्या आप एडवाइस करते हो लोगों को? मतलब वो आप यही सोच सकते हो कि मैं प्रेजेंस में कितना रह सकता हूँ, कि मैं इस बॉल के बारे में सोचूं, इस बॉल के बारे में सोचूं कि अभी क्या होना है। मतलब आप अगर पहले सोचोगे या पीछे, मुझे ऐसा लगता है प्रेशर है ना वो 2 चीज़ों का, आप पास्ट का सोच के प्रेशर लेते हो या फ्यूचर का सोच। प्रेजेंट में कोई नहीं है, आप जैसे सोचते हो कि ये हुआ था वो प्रेशर है, ये होगा वो प्रेशर है, जो प्रेजेंट है ना उसका कोई प्रेशर नहीं। सो अगर आप वो 2 चीज़ें नहीं सोचते देन आप मतलब नर्व्स को बेहतर तरीके से जो है ना वो कर सकते हैं कंट्रोल। आपने भी काफ़ी पाकिस्तान इंडिया मैचेस खेले हैं, आपके लिए तो पाकिस्तान इंडिया का मैच का ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं ये बात नहीं करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है कुट खाऊंगा। एक पर्सनल होम टच भी है उसमें। तो आपने इस बात का पहले एक दफ़ा जवाब दिया हुआ है, लेकिन ज़रा मुझे बता दें कि घर पे हालात कैसे होते हैं जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो रहा होता है? शी ऑलवेज वांट कि मैं परफॉर्मेंस जो है वो दूँ, एंड ऑब्वियसली इंडिया से बिलोंग करती है ना, कहीं पे उसका जो दिल है वो ये भी चाहता है कि इंडिया जो है वो जीते।
लेकिन ऑन अदर साइड वो यही कहती है कि आपकी परफॉर्मेंस जब अच्छी होनी चाहिए। तो वही वाला काम होता है कि तू 5 विकेटें ले ले, लेकिन हाँ वही होता है। बट ये है कि जब भी हम जीतते हैं, जब हम जीते हैं कोई 1-2 ओकेजन पे हम लोग जीते हैं, उसने भी पूरा सेलिब्रेट किया। ऑफ कोर्स नहीं, और क्योंकि जब जीते हैं तो उसमें उसके लिए ठीक है ना कि उसके लिए ठीक है ना, इधर से जीत गए तो ठीक है, उधर से जीत गए तो ठीक है। हार गया है तो चलो मुल्क जीता। अच्छा, सलमान हसन के अलावा कराची किंग्स के ड्रेसिंग रूम में आपकी किसके साथ ज़्यादा दोस्ती हुई है? कौन आपको प्लेजेंटली किसने सरप्राइज़ किया? लोकल्स में या वो ओवरऑल मोइन भाई, उनके साथ बड़ी वो है ना, क्या कमाल आदमी है यार, बड़ा पर्सन। वी लव मोइन भाई, क्या कमाल। मतलब मुझे उनसे पहले इतनी अट्रैक्शन थी नहीं, मतलब ही नोज मी एंड मैं उनको जानता था। ज़ाहिर बात है जब आप क्रिकेट खेलते हो तो उसे जानते ही हो, तो मैं मतलब काफ़ी फैसिनेट था उनको मिलने के लिए। लेकिन ही इज़ अ फैंटास्टिक पर्सन टू बी अराउंड। हाँ, और सो पॉजिटिव, और मतलब लोगों ह्यूमर का कितना है, लोगों को ये नहीं पता चलता ह्यूमर कितना कमाल है यार, बहुत है ना। देखिए आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ अगर हम बोलेंगे परफेक्ट पर्सन। हाँ, माशाल्लाह, इज लाइक अ बिग ब्रदर नाउ। माशाल्लाह। और हम तो हमें जब हम तो जा रहे हैं फ्री होंगे ना, मैं कहा चाहे खत्म हो जाके वीडियो कॉल करते हैं, माओ वेयर आर यू। यार उनकी अब ये करेगा वीडियो कॉल, मैं पीछे खड़ा हूँ, वेयर आर यू, आई एम कमिंग। नहीं, मुझे भी ना मतलब 5 मिनट जरा रूम में हो गया। मुझे ये ना ये कैमराडरी ना बड़ी पसंद आ रही है। मतलब जिस तरीके से अभी भी मैं आप लोगों को जब कमरे से गया चला आना पॉडकास्ट करने, ये कहने आया तो वहाँ पर वॉर्नर बैठा हुआ था। एक और भी बंदा बहुत फेवरेट है, खुरम भाई। हाँ, क्योंकि वो सामने खड़े हुए इसलिए मतलब ये कि यार खुदा के लिए, और कौन कौन है इधर यार, जो भी है उसका भी नारा मार दो इधर। ये मैंने दिल से बोला यार, नहीं ऑफ कोर्स यार, नहीं डेली अलाउंस वहां से आता है। टिकटें वहां से आती है। सच तो मेरा मतलब ऑब्वियसली पहला इंटरेक्शन उनके साथ पहला मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अभी मैं यार उस दिन उनके घर पे ना, मैं गल कर रहा हूँ। अच्छा सॉरी सर वो आप इतनी आपकी रिक्वेस्ट पर बिठाया इसे साथ। मैं पहले बता दूं, मुझे तो मेरे प्रोड्यूसर ने तो मुझे कहा था सलमान अली आग के साथ अकेले करे, आपने कहा नहीं मैं हसन के साथ। नहीं मेरी जान, तू अब इसको एक ही पॉडकास्ट है, तू सिर्फ इधर बैठा है। Okay. जो पूछा मेरा को-होस्ट है। अच्छा, जब तक सवाल नहीं हो तू आगे से दोनों एनी करेंगे ना, फिर मैं बोलूंगा ठीक है। मतलब मैं मतलब लोगों को, अगर लोगों से मिलते हैं आप, और फिर वो जो आपका एक रिलेशनशिप होता है वो वहीं तक होता है और उसके बाद खत्म। और बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ मैं मतलब अगर मिलता हूँ और रिलेशनशिप रखता हूँ तो फिर बाद में भी रखता हूँ, तो ही इज वन ऑफ देम, खुरम भाई। नहीं, स्टैंडिंग है तो मैं कह रहा हूँ। डेविड वार्नर के बारे में वही वाली बात कर रहा था कि इस वक्त जिस तरीके से सारे घुल मिल रहे हैं, अब जिस तरह उस दिन रात को बैठकर सारे वो चिकन खा रहे थे, वो जैम्पा, रॉय और हंसी मजाक हमारा नॉन स्टॉप वहाँ पे चल रहा था। फिर उसके बाद अभी मैं जब आपको रिक्वेस्ट करने आता कि भाई आ जाओ, कीमा बाद में आ जाएगा, चलो, तो आप लोग के कमरे में वार्नर बैठा आप लोग के साथ मैच देख रहा था। तो ये एक्सपीरियंसेस खासतौर पे जब छोटे लड़के देख रहे होते हैं, मतलब जो बच्चे जो नए आए होते हैं, उनके लिए कितनी सिग्निफिकेंस है कि यार कोई इतने आराम से इनके साथ घुल मिल रहा है। यार आप मतलब अगर जैसे डेविड वार्नर है, वो अगर किसी बच्चे ने मतलब ही इज probably legend, 100 test matches and God knows how many T20s and one days he has played and he's been icon of the game. तो जब वो टीवी पे देखते हैं और आप सामने मिलता है और वो इस तरह आपसे मिले कि जिस तरह कोई मतलब एक नॉर्मल इंसान मिलता है, तो वो बच्चों के लिए फैसिनेट तो होता ही है, और वो उस चीज़ को देखते हैं और मतलब ज़ाहिर बात है उससे इंस्पायर भी होते हैं। और मुझे मतलब जितने भी हमारे अभी जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनमें एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, वो आपके साथ मतलब बड़ा हमारे साथ, चलो हम इंटरनेशनल प्लेयर हैं, लेकिन जो नहीं भी है ना उनके साथ भी हमारे मतलब उस तरह ही बात करते हैं, उसी वे में अगर कोई चीज़ पूछते हैं तो मेक श्योर करते हैं कि वो उसको पूरा डिलीवर करें, यानी कि बस ऊपर से कर चले गए, पूरा डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। चीज़ आउटस्टैंडिंग। हाँ, और ये फ्रेंचाइज क्रिकेट की खूबसूरती है कि आपको डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से सीखने को आप ऐसे प्लेयर देखेंगे जो मतलब आते हैं और दे जस्ट केयर अबाउट देमसेल्फ, आएंगे, अगर किसी ने पूछा भी है तो बस ऊपर से बताएंगे और चलेंगे। बट वार्नर कल कह भी they deliver really well. For me is now more to teach the youngster than the play the game. एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं अपना यार। वो ये कल वो कह रहा था कि मैं आई वांट कि मैं जो अपना जो भी नॉलेज है मैं वो पास ऑन करूं प्लेयर्स के साथ। यंगस्टर्स की आपने बात की तो यंगस्टर्स के बारे में सवाल पूछते हैं। कराची किंग में साल 4 इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, उसके अलावा हमजा सोहेल हैं जो इमर्जिंग तो नहीं लेकिन अभी भी नए हैं करियर में। आपको किस इमर्जिंग प्लेयर ने या किस यंग प्लेयर ने सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया है और आपको लगता है कि वन फॉर द फ्यूचर है? आई थिंक सारे इमर्जिंग प्लेयर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं और अच्छे हैं, तो दैट्स व्हाई वी पिक देम। और
हमज़ा जो है, जिस तरह का आपने बात किया, मोहम्मद हमज़ा, आई थिंक उनके अंदर बहुत हंगर है, और मैंने जो देखा है पास्ट लास्ट फोर आई थिंक वीक से, ही ऑलवेज डेयर टू आस्क अ क्वेश्चन कि हसन भाई ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। इवन कि मैंने साद के अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट देखी है पिछले 3 सालों में। इवन साद ऑलवेज देयर के हाँ जी हसन भाई अब ये ठीक है, ये क्या है, ये क्या चीज़ इम्प्रूव हो सकती है। हारून जो है इज़ आल्सो वेरी द गन प्लेयर, मैंने क्योंकि उसकी 1-2 बार ही देखी है फर्स्ट क्लास में। तो ये 3-4 ऐसे हैं कि जो सीखना चाहते हैं, और आज भी वार्नर जो है वो हमज़ा को सिखा रहा था कि अगर तुम्हारा बॉल यहाँ से इन स्विंग होगा तो यहाँ पे जो है वो फिनिश होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे यंगस्टर्स हैं और ये फ्यूचर है और नज़र आता है। और सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे इनमें लगी है वो ये है, नॉर्मली क्या होता है कि जो यंगस्टर होता है ना वो शाय होता है कि मैं सीनियर से किस तरह बात करूं। जब हमारा टाइम था आई वाज अ शाय, जब शॉन टेट वगैरह थे ड्रेसिंग रूम में, तो मैं भी बहुत शाय था। लेकिन इनमें ये थी चीज़ जो मैंने इनमें जो अच्छी चीज़ नोट किया कि ये क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे कि हाँ ये कैसे है, ये कैसे है, ये क्या होगा, क्या नहीं होगा। हंसू, अगर कोई बच्चा इस तरह के सवाल करता है या इतना कंफर्टेबल होता है ना, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट आपको भी देता हूँ। मैं पूरी टीम में आपको भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट इसलिए देता हूँ क्योंकि आप वो हंसी मजाक करके उन्हें रिलैक्स करते हो, ताकि क्या हमें रुलाते हो बट उन्हें आप रिलैक्स कराते हो कि वो इतना कॉन्फिडेंट फील करेंगे वो आपसे आके बात I करें। think तो इसमें क्रेडिट एक आपको भी जाता है। अब सलमान अली आगा की पॉडकास्ट खत्म हुई, अब मेरा उसका लव अफेयर स्टार्ट होने लगा। अच्छा नहीं लेकिन तो उसमें ना मतलब मुझे जो सबसे अच्छी बात ये लग रही है वही लग रही है कि चाहे मीर हमज़ा हो, चाहे हसन अली हो, चाहे सलमान अली आगा हो, चाहे इवन आज़म खान हो, ठीक है। आज़म को मुझे याद है कल मैंने कहा था, केट तो आपने कहा था आपने उसकी उम्र देख ली है, बचा था बड़ा। तो ये सारे ऐसे हैं जो यंग लड़के हैं उनके साथ। अच्छा मुझे शाहिद अजीज़ का हंगर बहुत पसंद आया, सलमान, एंड ही इज एन ओवरऑल गुड क्रिकेटर, वेरी गुड पैकेज, वेरी गुड क्रिकेटर। आई थिंक मुझे लगता है कि वो फ्यूचर में विल बी अ वेरी वेरी गुड क्रिकेटर, वेरी सीरियस क्रिकेटर। हाँ नहीं तो वो सो आई मीन गुड पीपल अराउंड। अच्छा कुछ थोड़े से यार ये लाइट लूट सवाल पूछ लें, ये बात अलग है कि भारी तो आप लोगों ने कुछ पूछने भी नहीं दिया। अच्छा यार चलो चलते हैं। मना नहीं किया नहीं भाई मैंने वो पूछ लिया ना, हैंडशेक से पूछ के मैंने कहा वो कार्रवाई करके खत्म करूंगा। पूछ लिया कौन सा फैसला गलत किया है, तो ये हार्श नहीं था। नहीं सर ये तो था सर आपकी नजर में कौन सा सवाल। थैंक यू अच्छा सलमान अली आगा, योर ऑल टाइम लंबा करी जा रहा है योर भाई नहीं सोने देना, मैंने टाइम में पूरा निकाल के जाऊंगा। योर ऑल टाइम फेवरेट बॉलर। बॉलर आसफ, मोहम्मद आसफ, शुएब अख्तर, वसीम भाई, वकार भाई, उमर गुल, ओनू भी सोचण दे, शहनशाह अफरीदी, हसन अली, हारिस रऊफ। मैं ओके थैंक यू। लेट मी थिंक यार। ओके और हम अभी हाजिर होते हैं छोटी सी सकलैन भाई। ऑल टाइम फेवरेट बॉलर हसू का तो जवाब आया हुआ है वकार यूनस। चलो जी गुड। ऑल टाइम फेवरेट बैट्समैन फॉर मी मोहम्मद यूसुफ एंड माइकल क्लार्क, वेरी गुड। इन पाकिस्तान बाबर आजम। अच्छा और आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, आउटसाइड दिस। अच्छा बाबर आजम फॉर ऑल टाइम, नो नॉट ऑल फेवरेट टाइम बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम मैं पूछ रहा हूँ ना। विराट कोहली अच्छा इन द वाइट बॉल, और अगर रेड बॉल की बात करें तो आई कैन टेक लॉट्स ऑफ नेम, लारा, संगाकारा, सचिन, अच्छा मोहम्मद यूसुफ। यार तुझे पसंद है वो बता, एक बता मतलब। या इट्स वेरी हार्ड टू पिक। नहीं वाइट बॉल का ऑल टाइम इज विराट कोहली, ठीक है। ठीक है। रेड बॉल का आई वुड से आई विल गो विद सचिन। चलो गुड है, आगे चलें जी। योर फेवरेट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम। सैफी भाई। सैफी भाई, योर फेवरेट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम। पाकिस्तान से कहीं से भी कर दे भाई तू। इमरान खान। इमरान खान, चलो जी वेरी नाइस। आगे चलें जी। कौन सी टीम ऐसी हो पास्ट की जिसमें आप चाहें कि यार मैं उस टीम का हिस्सा तो होता तो क्या ही मजा आता। 99 ना, ओ यार वाटर टीम यार, नहीं बना सकते हम दो वाटर टीम। और उस मैं तो एक और बात कर रहा हूँ, 99 वर्ल्ड कप की जो किट थी ना वो भी अखीर थी यार। 99 वर्ल्ड कप की सब चीजें अच्छी थी अपार्ट फ्रॉम वी कुडंट विन द वर्ल्ड कप। हाँ लेकिन व्हाट एन अमेजिंग टीम। अच्छा भाई परफेक्ट बैट्समैन बनाना है भाई आप दोनों ने मिलकर, सही है।
कवर ड्राइव किसकी लेंगे? जवाब मुझे पता है लेकिन बता ही दें आप क्या बाबर लेंगे। आजम। हाँ जी ऑफ कोर्स ठीक है जी। पुल शॉट आई गो विद रोहित। सेम, चलो जी। स्ट्रेट ड्राइव सचिन। सचिन यस। ठीक है। रिवर्स स्वीप मैक्सवेल। मैक्सवेल, और तू ही दस दे। ऑफ कोर्स चलो जी आगे चलें जी। स्विच हिट, स्विच हिट तो मेरे दिमाग में एक ही आता है बट चले स्विच पीटरसन? हिट। हाँ नो आई थिंक वार्नर आल्सो। वो है वार्नर। वो हाँ वार्नर यार। वार्नर अभी 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 बताऊं एक और। ये जानबूझ के आपने क्वेश्चन फिलिप। मुझे पता है। भाई मेरे पास अभी भरा हुआ है। अभी ग्लेन फिलिप्स। ग्लेन फिलिप्स, हाँ ठीक है। वेरी गुड। चलो लेकिन फिलिप्स और वार्नर में से किसे चूज करेंगे? Warner, कराची Warner, किंग्स है भाई, because he यार। done a lots of नहीं लोग कराची किंग्स है ब्रो, क्या करें? No, no, also he had done ये lots of क्या- time. वही कराची किंग्स है, फुल स्टॉप। फिलिप ने तो अभी स्टार्ट किया ना। Skipper. वार्नर हैज डन लॉट्स ऑफ टाइम। अच्छा कट, कट लेट कट को इकट्ठे ही कर दो। चलो जी यूसुफ भाई। यूसुफ भाई। कट। यार कामी भाई कट बहुत अच्छी खेलते थे। हाँ इज गुड। कामी भाई वाज की- वेरी गुड। कामी भाई की कामी cut भाई अच्छी। बहुत अच्छी कट। मैं तो वैसे अभी भी समझता हूँ कामी भाई अभी भी अंडररेटेड रह गए हैं। इतना अच्छा बैट्समैन था ना यार, इतना मैंने कमाल। उनकी बारियां जो ड्रेसिंग रूम में बैठ के देखी है पेशावर जलमी। हाँ सही बात। सिंगल हैंडेड। हमने रिवर्स स्वीप तो कर दिया, रेगुलर स्वीप बता दो, यूनुस खान। है ना? मैंने कहा मैं यूनुस भाई को भी नाम, ये हालांकि सवाल लिखा नहीं होता है, मैंने खुद ही डाला है बीच में। यार मैं आगा को आज कह रहा, मैंने कहा यूनुस भाई के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। वो पाकिस्तान में वाहिद यार बेहतर वो है। सीमेंट विकेट के ऊपर बिल्कुल रड़ा है, मट्टी है, वहां पे खेलते हैं कराची में यार। बच्चों के साथ उनको सिखा भी रहे हैं और प्रॉपर क्रिकेट खेल रहे हैं यार। मतलब पाकिस्तान के लेजेंड ने 10,000 रन किए हुए हैं और आप बच्चों के साथ जाके ऐसे खेल रहे हैं। नहीं नहीं कमिटमेंट तो माशाल्लाह माशाल्लाह। सर ये इट्स अबाउट टू द कमिटमेंट कि आप बच्चों के साथ जाके खेल इट्स रहे जस्ट अ लाइफस्टाइल। ये लाइफस्टाइल उनका। हाँ अच्छा जी आगे चलें। फ्लिक सचिन। अल से विराट कोहली। चलें जी आगे चलें। स्लॉगिंग, एबी डिविलियर। बने बस लॉग मानी। स्लॉग तो नहीं, तो प्यारा तरीन, ये तो बल्कि ज्यादा, ये तो सवाल भी नहीं पूछना चाहिए कि चलो उनसे हाँ, ये स्लॉगिंग है, ये इतना बड़ा Greatest ये मैं रिसर्च टीम को पहले बता दूं कि इस टाइप की चीजें नहीं पूछते होते हो बेवकूफ। स्लॉगिंग मतलब तो वर्ड ही। भाई अगला सवाल और भी होएगा क्लासी शॉट्स, मतलब वो भी छोड़ देना इस वक्त। अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट्स। अल से विराट कोहली, डेविड वार्नर, इवन एबी एबी वाज वेरी फास्ट। शान भाई। शान मसूरी इज वेरी क्विक। So there's a couple of names. चलो गुड हो गया। स्ट्राइक रोटेशन, Strike कोहली। यार यही मसला है ना, पता चल रहा है मुझे एज डिफरेंस, अब आज एहसास हो रहा है मुझे कितना एज डिफरेंस है, क्योंकि इस पे हम सवाई जावेद नहीं आता कि हम तो कभी कोई नाम ले ही नहीं सकते थे। मैंने देखी नहीं उनको। कॉल ऊपर। काल ऊपर, हाँ नॉट बैड। चलो जी बैट्समैन क्रिएट हो गया, ये प्लीज ग्राफिक बनाकर प्लीज मीडिया टीम ये बना के ना बना देना कि कौन सा इनका प्लेयर किस तरीके से बन तो रहा आप इतने तंज तरीके से कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। है। सर प्लीज अगर आप ये ग्राफिक बना दें तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाए। अच्छा परफेक्ट फास्ट बॉलर बनाएं जी। इन स्विंग वाजीम अकरम। In swing, I would say वसीम अकरम। Shane Bond. शेन बॉन्ड। अच्छा टू बैट। मैं राइट हैंडर हूँ भाई। Yeah, I'll not pick. too I'm bad. gonna pick right. मैं तो फिर हूँ ही नहीं फास्ट बॉलर तो मैं कहाँ जाऊँ। अच्छा जी आउट स्विंगर। Jimmy Anderson. जिमी एंडरसन, मैथ्यू होगार्ट। मैथ्यू हॉगार्ड। ये आपने बड़ा कोई यूनिक नाम निकाला है। आउट स्विंग था कि नहीं था? हाँ कैसा आउट स्विंग करता था? बहुत जबरदस्त। मैं मन में सोच वैसे तो हेल्फन हास का भी आउटस्विंग बहुत अच्छा था, but the Jimmy's outswing is something. हाँ Oh, sorry यार, can I change my name? हाँ Dale Steyn. उफ। डेल स्टेन। यस I'll go with Dale Steyn। डेल Sorry, स्टेन। sorry, फिर Steyn मैं भाई। एक और काम करता हूँ नहीं जो सारे भाई। अगले बाकी सारे इनमें मैं डेल स्टेन का नाम लिख देता हूँ। Please. नाम आपने Perfect fast bowler. आउट। अच्छा यॉर्कर Waqar Younis. वकार यूनस। वकार यूनस। अच्छा मैं आई एम गोइंग टू पुट यू ऑन द स्पॉट। वकार यूनस या शोएब अख्तर, Waqar Younis. शुभ अख्तर। है ना? ये मुझे पता था कि ये स्प्लिट के लिए ना ये वायरल कंटेंट इस तरह निकालना था मैंने। बस ठीक है चलो ये तो निकल आया। अच्छा बताओ बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन। अजहर महमूद। अजहर महमूद। अजहर महमूद। choice, अजहर अज्जू भाई की बहुत ज्यादा स्लो बॉल्स। मैंने मतलब लाइफ में अगर किसी को पहली बार Faulkner देखा का था भी बहुत अच्छा था बैक ऑफ हैंड। फॉक्टर का। पर मैंने अपनी लाइफ में अगर किसी को पहली बार देखा दैट वाज हम लेकिन पीएसएल में फॉक्टर की बात। अच्छा सेम होटल होटल भी यही था। यही होटल था, ये Third floor यही था। होटल था, यही शैंडिलियर था। थर्ड फ्लोर था। नहीं फिफ्थ से महंगा, फिफ्थ से था। खैर अच्छा जी आगे चले। ऑफ कटर। Off cutter, I'll go with Bumrah.
अच्छा, अब वो एक जनरेशन पुरानी वाली है ना, मुझे आके भाई का ऑफ कटर बड़ा पसंद है। I haven't seen him much obviously. हाँ। वरना उनकी आउटस्विंग उनकी जिसको उनसे देखा हुआ आउटस्विंग वो उनसे उनकी भी बहुत अच्छी थी हाँ आके भाई। वैसे तो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट जो ऑफ कटर है ना हाँ, वो है मुस्तफीज का। मुस्तफीज मुस्तफीज का का। बहुत जबरदस्त। और पता भी है कि उसने यही करना है, but still But still I very think hard to I'll go with Bumrah. बुमराह आप भी? अब of course बुमराह। चलो जी, लेग कटर। लेग कटर नॉर्मली इतने कोई करते नहीं है, बट मैंने अभी पीटर सिडल को हाँ, देखा पीटर सिडल है, मैंने ही इज भी- डूइंग गुड। क्योंकि लेग कटर जो है ना, दैट्स समथिंग वेरी वेरी हार्ड टू बॉल। क्योंकि यहाँ से बॉल निकालना जो है वो Difficult. ठीक है, रिवर्स स्विंग। ऑफ कोर्स वकार वसीम। Yeah. शुएब अख्तर। शुएब अख्तर। ना वकार वसीम अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ। आपकी एक बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप है विद वन ऑफ द फर्स्ट स्टैंड आउट परफॉर्मर्स ऑफ PSL, वहाब रियाज। Yes. वहाब रियाज की रिवर्स स्विंग के बारे में क्या? वहाब भाई की भी बस बहुत वैसे तो उमर गुल उमर गुल, ओफ, वहाब भाई जब हमने जो पिछली एपिसोड की थी ना, उसमें पूरा पैकेज निकाल लिया था गुल्ली भाई पर, जब हमने कहा था बेस्ट फास्ट बॉलर, इंटरनेशनल फास्ट बॉलर ऑफ ऑल टाइम। हमने तो भाई वो पैकेज निकाल चुके हैं, एक वायरल कंटेंट हम दे चुके हैं, बस यहाँ पर अब आ जाए। वहाब भाई जो है जब रिवर्स हो रहा और जब राइटी को राउंड द विकेट बॉल करते थे, ही Very इज अ टोटली डिफरेंट Very lethal. ठीक है डिफरेंट बॉलर। यार, छोटे से छोटे मोटे ओरा ने पूछा नहीं। चटकले फास्ट बॉलर ओरा अख्तर। और आप सबसे पूछो स्पेशल चीज ही वो है। यार, ये मैं लिख देता हूँ ना क्वेश्चन। और अच्छा, अभी बुमराह को हो रहा है No no. If you अच्छा want जी, to और Shoaib दसो जी, Akhtar, शुएब Shoaib अख्तर। Akhtar. वसीम वकार शुएब। No, शुएब अख्तर। That's शुएब अख्तर। नहीं यार, वसीम भाई का भी हो रहा That's है। it bro, शुएब नहीं, अख्तर। मैं भाई तो फिर वैसे- अगर इससे मेरे- पीछे जाएं मेरे तो फेवरेट जो क्रिकेटर वैसे- ऑल टाइम वसीम भाई है। मतलब मेरा तो No, बहुत Wasim major bhai bias है ना। obviously is a legend and icon, like so much respect. But Aura, I think ठीक है। अच्छा, क्या नाम है, इस वक्त हमारे 3 मैचेस रह गए हैं, डू और डाई इफेक्टिवली हमारे लिए, ठीक है, जिस तरह आप पहले कह चुके हो। व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव फॉर कराची किंग्स दिस सीजन? सलमान। just win these 3 games, qualify for the playoffs, win qualifiers, and win the trophy for Karachi people. ठीक है, आपके लिए भी? ऑफ कोर्स सेम थिंग, बट मेरी प्रेफरेंस ये है कि गेम टू गेम जो है वो अभी हमें जो है खेलने की जरूरत है। ऑब्वियसली अल्टीमेटली तो गोल यही है टू विन द चैंपियनशिप, ठीक है। फॉर द कराची किंग। बट ये है कि जिस स्टेज पे हम लोग हैं, मुझे लगता है कि गेम टू गेम हमें जो है वो प्रॉपर प्लान करके जो है वो जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो है वो नेक्स्ट गेम, फिर उसके बाद देन विल सी कि हम कहाँ पे फिनिश करते हैं। ठीक है, आई होप कि हम इस सिचुएशन में आए कि हम बैठ के जो है वो प्लेऑफ की बात कर रहे हों। हम फिर उसके बाद जो है वो देखेंगे कि हम कहाँ पे फिनिश करते हैं। कराची किंग्स के फैंस के लिए कोई पैगाम? कराची किंग के फैंस के लिए ऑलवेज कीप सपोर्टिंग योर टीम एंड वी आर ट्राइंग बेस्ट कि हम आप लोगों को एंटरटेन करें। और गालिबन जब हम 2 साल पहले आए थे, आपकी मेरी यही बात हुई थी कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फैंस के लिए हैं। कराची किंग के फैंस को जो है वो खुशियाँ देने आए हैं और फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स हमारी जो है परफॉर्मेंस वो ऊपर ही जा रही है। कि एक कराची टीम वो थी कि जो एक मैच जीतने को तरसती थी, लेकिन जब पहले साल आया हम 4 मैचेस जीते, फिर अगले साल प्लेऑफ में जो है वो हमने क्वालिफाई किया। और इस साल भी वी आर वेरी वेरी होपिंग कि हम जो है वो फाइनल तक पहुँचे, ना कि बल्कि जीते। तो ऑब्वियसली मेरा जो सबसे बड़ा एम था कराची किंग में आने का, जब मैं यहाँ पे आया, एक तो आपने मुझे एक एम दिया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हम बहुत सक्सेसफुल हो गए। दूसरा ये था कि आई वांट कि कराची के लोग कराची में आके जो है वो कराची की टीम को सपोर्ट करें। सो दैट वाज माय बिगेस्ट एम कि कराची के फ़ैन जो है, जो कराची में आते नहीं हैं, वो आएँ। बट ऑब्वियसली उसके लिए हमें जो है वो उस तरह की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं पे हमने उस तरह की क्रिकेट खेली है लास्ट 2 इयर्स। अभी इस साल अनफॉर्चुनेटली हमारी कराची लेग जो है वो उसमें अच्छी नहीं गई, थैंकफुली के क्राउड अलाउड नहीं था। बट ये है कि नो एक्सक्यूजेस, नो एक्सक्यूजेस। But you never know, अगर crowd होता तो it would have been a different हाँ, it would have been a different game, So क्योंकि हमारे my support aim was that, क्योंकि हमारी डिस्कशन हुई थी कि हसूद ये 2 चीज़ें जो है ना वो मिस हैं यहाँ पे। तो आई थिंक एक में तो हम जो है वो काफी हद तक, काफ़ी हद तक आई थिंक वी हैव हाँ, काफी डन रियली अल्हम्दुलिल्लाह। गुड। दूसरा भी इंशाल्लाह हम करेंगे। सलमान आपकी तरफ से कोई पैगाम? ये पैगाम यही है कि keep supporting us, we will try hard or we will try more hard. कर लें, क्या नाम है, आप Keep supporting us, we क्योंकि आप इस will वक्त एक शर्मीली दुल्हन की तरह नीचे करके देख we will try as hard as we can आ गई। and we will
We will try to win this tournament for you guys, only for you guys. इंशाल्लाह ये रही जी हमारी स्पेशल एपिसोड विद पाकिस्तान T20 इंटरनेशनल कैप्टन सलमान अली आगा एंड मैं तो अभी से कहूँगा पाकिस्तान अपकमिंग लेजेंड हसन अली चैंपियंस ट्रॉफी विनर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट फास्ट बॉलर बैट्समैन If you need a wicket- ब्यूटीफुल मैन मॉडल हसन अली थैंक यू सर ये मॉडल वाला if you need a wicket, go to Muhammad or go to Hassan Ali. तो लेकिन ये आपको हमारी एपिसोड कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट्स में अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपसे यही रिक्वेस्ट है अगेन टीम को सपोर्ट करते रहें लेकिन मैं सबसे बड़ी बात ये करूं कि आज जो सबसे बड़ा मौज़ा वो ये है कि ये पॉडकास्ट जितनी भी देर थी दिस इज़ द लॉन्गेस्ट टाइम सलमान अली आगा हैज़ स्पेंट विदाउट हिज फ़ोन इस नोट पर टिल नेक्स्ट टाइम खुदा